60 डेज चेकलिस्ट फॉर गेट 2026। शुरू तो करो। आज के दिन एक टेस्ट लिखो। माना खराब मार्क्स आएंगे, खराब मार्क्स आ गए, अब एनालाइज करो कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया कर रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट खराब चल रहा है। जो सब्जेक्ट्स खराब चल रहे हैं उसकी लिस्ट बनाओ, 4-5 सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब उसी दिन रिवीजन स्टार्ट कर दो। वो पूरे दिन में आप सारा रिवाइज तो नहीं कर पाओगे, तो नेक्स्ट दिन फिर से रिवीजन करो और आधे दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा जो खराब सब्जेक्ट्स हैं। अब जो बाकी आधा दिन है उसमें गेट के PYQs करो उन्हीं सब्जेक्ट्स के। तो 2 दिन आपके हो गए। पहले दिन टेस्ट लिखा, उसके बाद एनालाइज रिवीजन, दूसरे दिन फिर रिवीजन चला, रिवीजन ख़त्म, गेट PYQs चालू। ठीक। अब जो तीसरा दिन है उसमें वापस से सारे सब्जेक्ट रिवाइज करो और ऐसे 3 दिन का सेट कंटिन्यू रखना पूरे जनवरी। ओके। इससे होगा क्या, रिगरस रिवीजन होगी। और मानो या मत मानो, ये तो आप गेट 2026 लिख करके ही इस वीडियो में कमेंट करना कि सर 50% पेपर तो सिर्फ रिवीजन की वजह से हुआ, बाकी 50% पेपर में थोड़ा एनालिसिस लगा, कैलकुलेशन लगा, दिमाग लगा और फिर बने। बट बाकी 50% तो बस रिवीजन की वजह से सॉल्व हो गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तो गेट लेवल के कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज चिपक जाते हैं, और जब आप गेट PYQs प्रैक्टिस करते हो तो आपको आदत रहती है कि उनको यूज़ कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। इसके वजह से 50% पेपर आराम से बन जाता है। इसलिए क्वालिफाई करना टफ नहीं है अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है। अगर स्ट्रैटेजी ही गलत है तो क्वालिफाई कभी नहीं कर पाओगे। ओके। और मैं अक्सर कहता हूँ क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने एप्टीट्यूड में 15 कर लिए, मैथ्स में 13 कर लिए, 28 मार्क्स इधर हो गया, क्वालिफाई के लिए 25 मार्क्स चाहिए। फिर बाकी 2-3 कोर भी अगर आप अच्छे से कर लो तब भी 28 के ऊपर ही आ जाएगा। ओके। चलो, अब जब आप ये काम कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, मेजर फोकस रखना कि वर्चुअल कैलकुलेटर पर मेजॉरिटी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ताकि एग्जाम टाइम में ऐसा ना हो कि यार कैलकुलेटर में पुट कैसे करना है, मेरा आंसर आ क्यों नहीं रहा है। जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके साथ यही होता है। तो प्रैक्टिस करना, और मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया है वर्चुअल कैलकुलेटर का एफिशिएंट इस्तेमाल कैसे करना है, डिफरेंट कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। यूट्यूब पर टाइप कर लेना वर्चुअल कैलकुलेटर बाय श्रेनिक जैन सर, मिल जाएगा। ठीक। तो टेस्ट सीरीज आपको समझ में आ गया कैसे इस्तेमाल करना है। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर मेरा 1-2 सब्जेक्ट छूट चुका है या 3-4 सब्जेक्ट छूट चुके हैं, अब मैं क्या करूं। ये बड़ा गलत सवाल है, बट फिर भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि अगर छूट चुका है तो क्रैश कोर्स की मदद से उसको पढ़ लो, और उसमें भी मेक श्योर करना कि अगर हाई वेटेज है तभी मैं पढ़ूंगा, अगर लो वेटेज है तो छोड़ देना। क्योंकि लास्ट मोमेंट्स में नया पढ़ने मत जाओ, एनर्जी वेस्ट होगी, समय वेस्ट होगा, और आपसे अगर वो सवाल टफ आ गया, लक ख़राब हो गया, तो फिर वो बनेगा भी नहीं। तो अगर हाई वेटेज है तभी वो क्रैश कोर्स से करना, लो वेटेज है तो छोड़ देना। कैसे पता चलेगा ये हाई वेटेज है, PYQs प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेना, उससे समझ में आ जाता है। और फाइनली मेरा एक सुझाव रहेगा आप सभी के लिए, जो है पॉइंट नंबर 6, 5 स्टार पॉइंट है। आपका फोकस बस इन 3 चीज़ों पर होना चाहिए, टाइम, एनर्जी, रिसोर्स। सही जगह पर टाइम लगाओगे, काम करोगे, अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा और मार्क्स आ जाएगा। पर अगर टाइम लगाओगे एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में, होगा नहीं होगा, मेरा दोस्त का हो गया, कब होगा, सपने तो पूरे होंगे, नहीं हुए तो क्या होगा, घर वाले क्या सोचेंगे, गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, अगर समय गलत जगह पर लगाओगे, काम नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएंगे, आउटपुट नहीं आएगा। सो डेली 24 घंटे सभी को मिल रहा है, कहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे वही डिसाइड करेगा आपका आउटपुट। दूसरा, एनर्जी, कि अगर आपको किसी ने 24 घंटे दिए तो वो एनर्जी आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। क्या आप सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहे हो, या फिर आप गर्लफ्रेंड से बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, किसी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम आपका है कि अभी बस लास्ट के 60 डेज रह गए हैं, किसी को एनर्जी देनी नहीं है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। फिजिक्स पढ़ा है ना आपने, तो बस आपको ट्रांसफ़र करना है अच्छी चीज़ों में, तभी अच्छा आउटपुट आएगा। गलत चीज़ों में ट्रांसफ़र किए तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और तीसरा है रिसोर्स। जितना आपके पास रिसोर्स है उस पर भरोसा रखो कि सर जी मेरे पास तो स्टैंडर्ड बुक्स ही है, कोर्स के लिए पैसे नहीं है, या फिर सर मेरे पास तो वो 3 to 5K वाले कोर्स के पैसे है, सर 1 लाख वाले कोर्स के पैसे नहीं है। जो आपके रिसोर्स है उससे रैंकर्स आए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमने देखा है जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी रैंकर बनते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं वो भी रैंकर बनते हैं, जो
जो लो प्राइस वाले कोर्सेस है उनसे भी रैंकर बनते हैं। हमारे आप देख लो, हमारे लो प्राइसेस वाले कोर्सेस होते हैं, काफ़ी सारे रैंकर्स निकलते हैं, काफ़ी सारे ब्रांचेस से। आप कोई भी आईटी में चले जाना, आपको मेरे स्टूडेंट्स मिलेंगे, कोई भी पीएसयू में चले जाना, वहाँ पर भी मिलेंगे। और इनफैक्ट जो हाई कोर्सेस वाले भी होते हैं वहाँ से भी रैंकर निकलते हैं, नो डाउट। तो जो आपके पास रिसोर्स है उसको कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है, इस पर फोकस करना। आपका फोकस कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए, अरे उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, इसके पास तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। आपकी प्रिपरेशन में आप कैसे उसे तराश रहे हो उसी पर डिपेंड करेगा आपका आउटपुट कितना है। ओके, तो फोकस कीजिएगा ये चेकलिस्ट फॉलो करने के लिए, और फोकस कीजिएगा कि लास्ट 60 डेज़ में मैं पूरी एफर्ट लगा दूँ। और ये लास्ट पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने ये मंत्र पकड़ लिया ना उसका गेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बेस्ट विशेस। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बताना। और वैसे हमारे जो ऐप है श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर मैंने प्राइजेस और कम कर दिए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको बेनिफिट हो जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो दैट गेट 2026 PYQ कोर्स मैथ्स एंड एप्टी का एट जस्ट 400, और वही ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन 2026 के लिए एट जस्ट 1000 रुपीज़। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, सारा ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। एक बार ये कर लिए कन्फर्म है 28 मार्क्स लिख करके मैं दे सकता हूँ। ठीक, चलो तो अच्छे से प्रेप करो, जो आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। कोई नेगेटिव थॉट्स या फ्रेम दिमाग में नहीं लेकर आना है। डेली टू डू लिस्ट बनाओ, जम करके काम करो। बेस्ट विशेस, थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।